आज के इस विषय पर मैं चाहूँगा कि अ, बाबा गुरु घासीदास जी के जो संदेश है, उसका विषय है 23वीं कड़ी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और इस विषय पर हम आधे घंटे 40 मिनट इस पर विस्तार से अपने आगंतुक अतिथियों के बीच में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा जितेंद्र जांगड़े जी, कमलेश जी का आवाज़ ठीक हो तब तक आप अपने विचार व्यक्त करेंगे इस विषय पर। जी, सभी संतों को जय सतनाम। और हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जो जन जन तक सतनाम की वाणी को पहुंचा रहा है। आज का विषय है, आप अपने बारे जैसे सोचते हो, आप अपने बारे जैसे सोचते हो वैसा ही बन जाता है। अर्थात मन मन में जैसा सोच आता है वैसा ही बनता है, वैसा ही बिगड़ता है। पहले अगर कोई मकान बनाना है तो पहले दिमाग में मकान बनता है, दिमाग में कार्य बनता है, बिगड़ता है, फिर उसी का स्वरूप मानो उसका धारण करता है। तो मन में अपना जैसा सोच आएगा, अगर बुरा सोच आएगा, असत सोच आएगा, पाप झूठ लबारी मायावी सोच आएगा, तो वैसा ही रूप धारण करेगा, वैसा ही कर्म होगा। परंतु जो व्यक्ति मन इंद्री को मार करके, मन इंद्री का दमन करके, गुरु मता अनुसार, मन तो चंचल है, मन की कोई हाथ पैर नहीं है, मन स्थायी नहीं है, तो मन को महत्व ना दे करके जो व्यक्ति गुरु मत माता पिता के उपदेश के अनुरूप और अपने विवेक को तालमेल करके, अपने विवेक का भी तालमेल होना जरूरी है। तो माता पिता गुरु और स्वयं का विवेक से जो तालमेल होकर के कार्य क्षमता करता है, वह कार्य क्षमता है जो सत्य रहता है, अलौकिक रहता है, परम आनंद रहता है, वह कार्य नहीं बिगड़ता है। तो मन, और जो मन को आधार बना करके करता है वह काम बिगड़ जाता है, क्योंकि मन मतंग है, मन चंचल है। तो मन का दमन केवल गुरु मत ही कर सकता है इस संसार में। इस कारण इस अमृतवाणी को बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को बोला है। कलयुग कलयुग नाम है अधारा, कैसे चतुर सुझाना, जय ही नाम वर्णन सुनाही और गुरु मत कर पहचान बताही। जो व्यक्ति गुरु मत की पहचान करके कर्म करता है उसका काम कभी नहीं बिगड़ता है। और जो मन मन जो कि स्वार्थ है, मन लालच है, मन लोभ में डूबा है, मन चंचल है, तो मन को एकाग्र करके, तो मन को हम कैसे एकाग्र करेंगे? गुरु मत के पहचान से ही हम एकाग्र कर सकते हैं। इस पर बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जो सच्चा मानव गुरु मत एकाग्र होकर के जो कर्म करता है उनका कार्य सफल होता है, बनता है। गुरु घासी मन मन मुस्कावे, बढ़िया बात पूछे मन भावे। बाबा गुरु घासीदास ने ऐसे वाणी के बारे में कहा कि बहुत बढ़िया बात है, यह बात है जो पर के हित में हितैषी है। यही वाणी जगत कल्याणी, ऐसा सत्संगी हो जानी। बाबा जी ने कहा कि यह बात, यह सोच एक व्यक्ति नहीं जगत के कल्याणकारी के लिए है, ऐसा सत्संगी हो जानी। और ऐसा संगत, सत्संगत ही ऐसा ज्ञान की बात को करते हैं। अपन भला भय होई नहीं और जगत भलाई मां सुख पाही, पर हितैषी सत नाम सुहावे, अंत काल वही सत गति पावे। जो व्यक्ति स्वार्थ में सोचता है, वो स्वार्थ में सोचने वाला व्यक्ति खुद का दासी बन जाता है, माया मोह का गुलाम बन जाता है। परंतु जो परहित में सोचता है वह अंत कला, वह व्यक्ति सफल हो जाता है और अपने स्वार्थ रूपी काल चक्र से उठ करके वह सफलता की ओर बढ़ता है।
वही मानो मानो कहवाए, वही मानो मानो कहवाए, अपन अपन वो हक समावे। जो मानो दानो बन जावे, दूसर कर कब्जा जमावे। मन मत में आकर के मायावश अगर मन कहता है कि दूसरे के धन को छीन लूं, दूसरे के जमीन जायदाद को कब्जा कर लूं स्वार्थ में, वह व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं करता है। साचा मानव वही न आवे और पर ही तैसी जन्म गणावे। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सच्चा मानव वह है, सच्चा आत्मा वह है जो पर के हित पर अपने जन। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने ऐसे अमृतवाणी को बोलकर कहा कि मूल उपदेश है बाबा जी का कि मन का दमन करो। मन चंचल है, उनको रोको, क्योंकि मन है जो स्वार्थ की ओर ले जाता है, मन है जो माया मोह की ओर ले जाता है, उनको रोको और गुरु मत अनुसार ऐसा सोच लाओ मन में, ऐसा सोच बने, ऐसे कार्य बने कि हम तो खुद खुश रहे, हमारे आसपास, हमारे समाज, हमारा देश, सभी लोग खुश रहे, सबका विकास हो, सब आनंदमय हो। ऐसा सोच मन में लाना चाहिए। ऐसा सोच लाने से ऐसा स्वच्छ वातावरण बनेगा, ज्ञानवान चेतन बनेगा और प्रकाश दीप्ति भांति औरों को प्रकाश मिलेगा। खुद जगे, खुद तो जगोगे, औरों को जगाओगे। ऐसा मन में सोच आना चाहिए। इस कारण बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को बोला है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और संत लोग अपना विचार रखेंगे। जी, सतना। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जांगड़ी जी अपने विचार व्यक्त करने के लिए। थोड़ा स्क्रीन पे आप सीधे से बैठ जाएं, आपका चेहरा कट रहा है। हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतनाम बंजारे साहब। लगता है उन तक भी आवाज फिर से नहीं बन पा रही है। विद्याशंकर जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार रखें। मानवता चैनल के जो सुनने वाले हैं सभी संतों को मेरा सतनाम प्रणाम। आज का विषय बहुत सुंदर विषय है और हम इन विषय को गहन चिंतन की ओर ले जाते हैं। जो हम सोचते हैं वैसा ही बनता है। बिल्कुल स्वाभाविक स्वाभाविक बात है कि जैसा हमारा विचार हम जो मन में सोचते हैं और वह मन दृढ़ संकल्प होता है तो वैसा ही हो जाता है, चाहे वो नकारात्मक सोच हो या सकारात्मक। हमें अच्छा सोचना चाहिए और अच्छे सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे को हमको अच्छा संस्कार देना है, समाज को अच्छा संस्कार देना है, तो हमेशा अच्छे सोच रखना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट है कि हम जितना सोचते हैं, जैसे अच्छे सोचते हैं तो अच्छा होता है, गलत सोचते हैं तो गलत होता है। हमें गलत सोच की ओर नहीं जाना चाहिए। इसी संदेश को बाबा गुरु घासीदास ने बारंबार ये जो चेतना है उसको जागृत करने को कहा है। संतो चेतहु कर्म सुधारा गुरु बरजत है बारंबारा। बाबा गुरु घासीदास, बाबा जगजीवन दास, बाबा उदादास ने इस मन को अच्छा सोच बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए इस मानव को संदेश दिया है और उसके संदेश पर हमको चलना चाहिए। ये जो सोच है, मन की जो सपना है, अच्छे होना चाहिए। वो समय नहीं रह जाता जो गलत की ओर जाए। हम अच्छे सोच रखेंगे तो हम सतनाम सतनाम के मार्ग पर चलेंगे, तो हमें हमारे आत्मा में अच्छे विचार उत्पन्न होगा और हम अच्छे काम करेंगे। सतनाम। बहुत शुक्रिया विद्याशंकर जी, आपने कम शब्दों में बहुत सुंदर बातें रखी है। मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर राजेंद्र बंजारे साहब अपनी बात रखेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब, सतनाम। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के मेघराज जी और अन्य साथी कुर्रे सर और जितने हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सबको सादर जय सतनाम। वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह, वाहेगुरु सतनाम। परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के इन विचारों को, उपदेश के बाद संदेश को जन जन तक हम सभी का जो सुनते हैं और प्रसारण करते हैं, उनका बहुत ही हम सब कृतज्ञ बने हैं। और उसमें से
उनके संदेश में से आज हमारा 23वीं कड़ी है, आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। गुरु घासीदास जी कहते हैं, हमें अपने आप को हीनहर अर्थात कमजोर नहीं समझना है। अपना सोच अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित मार्ग का चयन करना है। उस मार्ग में अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयों में हम उलझ जाते हैं, तो उस मंजिल को यानी उद्देश्य को समय रहते प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः हमारी सोचने का दायरा पॉजिटिव होना अति आवश्यक है। कठिन राह को सरल धीरज के साथ पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन हमारे दिमाग से आकार लेता है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि मन कुछ और नहीं बल्कि विचार का वस्तु है। जो व्यक्ति के मन में है वह उनके शब्दों में प्रतिबिंब यानी छाया होती है। बदले में शब्द क्रिया के रूप में प्रकट होते हैं। क्रियाएं आदतें बनाती है और आदत चरित्र में जम जाती है। इस प्रकार हमारे मस्तिष्क में संसाधित यानी एक तरह से एक विकसित के रूप में आ जाती है। विचार अंततः हमारे चेहरे, हमारे वाणी, हमारे शरीर और हमारे समग्र दृष्टिकोण में एक प्रकट होता है। सीधे शब्दों में कहें तो हम लगातार अपने दिमाग में विकसित करते हैं। इस कारण से यदि कोई व्यक्ति अपने चरित्र में परिवर्तन लाता है तो अपने विचारों को लगातार बदल बदल कर लाता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बनता है। संत कहते हैं, जैसे सेवई तैसे हुई, अर्थात व्यक्ति जिसकी सेवा करता है वह वैसा ही बन जाता है। जैसा कोई तो चाहता है वैसा ही बन जाता है। शाश्वत आनंद शुद्ध विचारों का अनुसरण करता है। जिस तरह धूल के कण हवा का अनुसरण करने से हैं, इसी प्रकार बुराई और पीड़ा भी पूरे विचारों के पीछे आती है। जैसे छाया शरीर के पीछे चलती है, इसी तरह से हमारी बुराई भी छाया के समान चलती रहती है। हम जो भी है वो हमने जो सोचा है उसका परिणाम। जैसा इरादा वैसा बनता है, ये अटल सत्य है। क्योंकि हमारा जीवन सर्वव्यापी जीव यानी आत्मा के धागे से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे दैनिक कार्य और व्यवहार का प्रभाव लगातार व्यापक दायरे में फैलता है। क्योंकि हम अहम मन में विद्यमान है, हमें से अधिकांश का पूरा जीवन गलत सोच का होता है। मन के अस्थिर आधार पर हम अपनी सभी गतिविधियां करते हैं। अपने भीतर के सच्चे अस्तित्व के मूल के प्रति असावधानी होने के कारण हम केवल सोचने के लिए या महसूस करने के लिए उनके प्रति हम जागरूक रहते हैं, लेकिन हमें अपने मूल स्रोत जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं है। जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो हमारे द्वारा विकसित गई मानसिकता और अतीत से हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों का एक तरह से प्रत्यक्ष परिणाम है। हमारा कर्म एक बीज है, हम वही करते हैं
जो हम बोते हैं। इसलिए वर्तमान क्षण में हम जिस तरह से जी रहे हैं उसके लिए दोषी कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। यदि हमारा जीवन मानसिक कष्ट और अज्ञानता यानी भौतिक जीवन शैली में एक है तो उनका कारण यही है कि अपनी मूर्खता, स्वार्थ या अज्ञानता का बीज बोया है। इसके विपरीत यदि हम शाश्वत शांति या खुशी का जीवन जीते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने आनंद यानी गुरुमुख का बीज बोया है। केवल हम ही हैं जिनके पास तय करने का विकल्प और अधिकार है कि किसी प्रकार के बीज बोए। हम जिस प्रकार के बीज बोते हैं, सत्पुरुष जिसको हम भगवान के रूप में चुनने की आजादी दी है, सद्गुरु प्रेम पूर्वक सभी को एक समान देखते हैं, लेकिन फल हमें अपने उद्देश्य के अनुसार मिलता है, चाहे हम पसंद करें या ना करें। जीवन में हमारी परिस्थितियां स्वनिर्मित होती है। एक भ्रमित सिर और एक परेशान दिल का निर्माण होता है। सीधे शब्दों में कहें तो मायावादी विचार हमें बांधते हैं और गुरुमुख विचार हमें मुक्त करते हैं। अर्थात जो स्वयं को स्वतंत्र मानता है वह स्वतंत्र रहता है और जो स्वयं बंधा हुआ है समझता है वह बंधा ही रहता है। सारी पीड़ा मनोवैज्ञानिक अहम मन की है। हमारा मूल सूत्र यानी उत्पत्ति, परलौकिक होने का संसारिक दुख है और हीनता या अपर्याप्त की किसी भी भावना से दूषित नहीं होता। सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार हमारे अंदर दोनों होते हैं। सकारात्मक विचारों में हम कार्य करने की सत्यता बढ़ती है, हमारे कार्य करना आसानी हो जाता है और नकारात्मक विचार यानी बीज जो बोते हैं वो बुरे होते हैं, जो सच्चे प्रेम और सबके कल्याण की भावना से रहित होते हैं। ये विचार हमें अज्ञानता, बुरे जुनून, इच्छाएं, भय, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, ईर्ष्या, जिद्दी मानसिकता में नकारात्मक बीज इस संसार में प्रेम और धर्म के मार्ग में बाधा बनता है। वे हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा को सोख लेते हैं और हमें अपनी सहज बुद्धि और भीतर के वास्तविक मूल तक पहुंचने से रोकता है। इस तरह से गुरु घासीदास जी कहते हैं, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही बनता है। इस तरह गुरु घासीदास जी का विचार था। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे सर। विद्याशंकर जी, दोबारा मैं चाहूंगा फिर से कि आप अपने विचार दोबारा रख सकते हैं जब तक हमारे जी। कुछ साथी जुड़ पाए। जी, जैसे कि जो हल चलाने वाला जो किसान होता है, उसका लड़का हल चलाने में ज्यादा रुचि रखता है। मास्टर का लड़का मास्टर बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है और हर प्रकार के व्यवसायी जो होते हैं अपने अपने व्यवसाय के अनुसार उनके बच्चे लोग व्यवसाय करना चाहते हैं। इन विचार को छोड़ करके अच्छे विचार रखना चाहिए और आगे जाने के लिए विचार रखना चाहिए। इन विचारों में परिवर्तन होना चाहिए। जब हम अच्छे सोचेंगे तो हमारे आत्मा के अंदर अच्छा विचार उत्पन्न होगा। हम बाबा गुरु घासीदास जी के जो सिद्धांत है, कहीं उस सिद्धांत में खरे उतरते हैं तो हमारे आत्मा के अंदर नए नए विचार उत्पन्न होगा और नए नए विचार के अंदर हमारे जो सपना है वो पूरा होते रहेंगे और होता रहेगा। और बाबा जी के रास्ता में चलने से हमें नए नए विचार उत्पन्न होता है आत्मा में, तो वो विचार पूर्ण होता है, वो सपना साकार होता है। यदि हमारा आत्मा सिद्ध नहीं है, बाबा जी के बताए हुए मार्ग में हम नहीं चलते हैं
तो हमारे अंदर अंदर नकारात्मक भाव पैदा होता है और नकारात्मक भाव से और जो सोचते हैं उनसे और गलत रास्ते में चला जाता है। इसलिए सतनाम की सिद्धांत पर चलना चाहिए, सतनाम के मार्ग पर चलना चाहिए, मन में अच्छा विचार सोचना चाहिए ताकि हमारा जो सोच है वो सकारात्मक हो। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया। किसी संत ने कहा भी है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इंसान हाँ, के अंदर में उसकी सोच और उसकी परिकल्पना है, उसको ऊंचाइयों तक लेके जाता है। और बिल्कुल। ये चेतन शक्ति जो है सिर्फ इंसान के अंदर में है, मनुष्य के अंदर में। इसीलिए मनुष्य को ही, मानव जीवन को ही एक श्रेष्ठ जीवन और बुद्धिजीवी के रूप में जाना और माना जाता है। हमारे बीच में कमलेश दास, बाबा कमलेश दास जी कोटवा धाम से जुड़े हैं। आज उनका नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मैं चाहूंगा कि कमलेश दास जी जुड़ पाए, तब तक जितेंद्र जांगड़े जी दोबारा फिर से अपनी बात रखें। पुनः सभी संतों को सतनाम। आज का सुंदर विषय है, इस बाबा जी के विचार को विद्यार्थी आत्मसात करता है तो उनकी पढ़ाई पूर्ण होगी, उनकी वर्क पूर्ण होगी। जो भी मानो जैसा भी अपना कर्म करता है वो गुरु मत को आधार बना करके अगर करेंगे। हम बच्चों को पाठशाला क्यों भेजते हैं? गुरु के विचार पर चलेंगे, वही बच्चा सफलता प्राप्त करेंगे। तो हमें जैसा ही पद युक्त डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो वही कोर्स कराते हैं, मन में वही बैठाते हैं, गुरु के द्वारा वही पढ़ाया जाता है। इसी इसमें अगर हमें सफलता प्राप्त करना है तो मन मत को गुरु मत में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि मन की मनमानी और लोभ लालच को गुरु मत ही दमन कर सकता है, रोक सकता है इस कलयुग में, इस संसार में। वरना आदमी के पल पल में काल चक्र रूपी आडंबर रूढ़ीवादी असत माया मोह इंद्री को अपने बस में करने के लायक अनेकों सुनने का, बोलने का, देखने का ये कलयुगी जो निर्माण हो चुका है वह हमारे लिए घातक है। इसीलिए तो कहा है बाबा ने कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो इस काल चक्र को अगर बचना है, कार्य को सफलता करना है तो गुरु मत में जीवन यापन करना पड़ेगा। इसी को हमारे संतों ने, बाबा गुरु घासीदास है जो गा गा करके पंथी के माध्यम से, चौका मंगल भजन के माध्यम से समझाते थे। जैसे आज गाना बना है, जपो जपो रे हुआ सतनाम, बैठे है यमताक में। इस शब्द को बाबा जी ने क्यों बोला? जपो जपो तुअरे सतनाम, ये हंसा को बोल रहा है, आत्मा को बोल रहा है कि सतनाम सतनाम जपो। वरना 99 एक तुम्हारा आत्मा बच्चा है और 99 आपको गलत मार्ग में ले जाने वाला, गलत मार्ग दिखाने वाला, गलत मार्ग सुनने के लिए एक काल चक्र है जो चारों तरफ घेर करके बैठे हैं। कभी भी तुमको काल चक्र में आपके हंसा को, आत्मा को, यम है जो पाक में बैठा है, वो नाश कर सकता है, आपको खत्म कर सकता है। इसलिए सतनाम जपो। इस प्रकार के बाबा जी ने मानव समाज को सावधान किया है। बाबा जी ने आगे कहा, जग भलाई अच्छा है, ऐसा विचार जग भलाई के लिए अच्छा है। निक निक पूछे बात, सतनाम है हर तीरथ हवे, घटमा दीन अनुराग। जैसे प्रकृति का नियम है परिक्रमा करना, प्रकृति का हर पिंड, हर तारागण, नवग्रह सभी है जो परिक्रमा कर रहा है, उसी प्रकार मानव के आत्मा में घट में दिन रात की भांति सतनाम है जो जगा हुआ है। उसको जगा कर जीना है, उसको सुलाना नहीं है, उसको भुलाना नहीं है। खुद में सतनाम है जो फिर रहा है और घट में दिन रात जल रहा है, उस अलग को पहचानना है।
तो उठ पाँव घंटा निज भावे, पालथी मार सुखासन लावे। बाबा जी ने कहा कि तो उठ करके सतनाम परम पिता को याद करके किसी भी कार्य को करने के पहले पालथी मोड़ करके बैठ करके ध्यान साधना करना चाहिए। ऐसा बातें बाबा गुरु घासीदास ने कहा है। अड़के बैठ ध्यान जमाहू, तन ढीला मन खाली कराहू। अड़के बैठना है, इंद्री को अपने बस में करके बैठना है, ढीला थोड़ा भी नहीं देना है। ढीला का मतलब मन है जो हमारे पर हावी ना हो, मन और तन पर। इस प्रकार से जैसे ताला लगा करके घर को रखते हैं, वैसे शरीर को, आत्मा को काल रूपी चक्र से बचाने के लिए बाबा जी ने जैसे हमें अनेक प्रकार का आभूषण दिया, कंठी जनेऊ दिया, सादा वस्त्र दिया है, जेठ खाम का भक्ति दिया। ये क्या है? ताला लगा दिया है। यहाँ पर भक्ति करने वाला के पास किसी भी प्रकार का अवगुण प्रवेश नहीं करेगा। इस शरीर में ताला लगाया है कंठी जनेऊ धारण करा करके, क्योंकि हम कंठी जनेऊ धारण करके बुरा मन नहीं सोचेंगे, बुरा कर्म नहीं करेंगे। इस प्रकार से मन को रोकने के लिए उन्होंने पहनाया है, तो ढीला नहीं छोड़ना है। ऐसे बाबा गुरु घासीदास ने कहा है, खेचत श्वास सदगुण आवे, और छोड़त श्वास सत नाम समावे। जैसे श्वास को लेते हो, खींचते हो, वहां सदगुण का आगमन होता है। श्वास को छोड़ते हो तो इधर सत नाम का समावेश होता है। सत नाम स्वभावे, जप्पा जाप नाम रखावे। जो सतनाम धर्म में अजप्पा जाप होता है आदिकाल से, उस जाप के माध्यम से बाबा जी ने कहा कि प्रातः काल उठ करके संतो यह अजप्पा जाप करना चाहिए। अजप्पा जाप करने से किसी भी प्रकार का अवगुण का समावेश नहीं होगा। ऐसे ऐसे उपदेश बाबा जी ने मानव समाज को दिया है। चेत लगाए समझ मन माही, अजप्पा आप आपे अनुभव कराई। अजप्पा जाप करने से हमारा कार्य कैसा सफल होगा, हम कितना गर्त में जा रहे हैं, कितना हम उछल पे जा रहे हैं, सबका आकलन इस जाप में हो जाता है और कार्य जो सफल हो जाता है। आठों पहर रात दिन जानो, सत आवाज अनहद सुख मानो। अनहद दो व्यक्ति अजप्पा जाप करता है, दिन रात सदनाम के ध्यान में रखता है, उन्हें अनहद, अनहद मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाला अलौकिक ज्ञान, अलौकिक आनंद की प्राप्ति होता है। उसका मन हमेशा मनमानी करने से रुक जाता है, मन काबू में रहता है। और वह मन है जो हमेशा, जैसे जिस बच्चा को इंजीनियर बनना है, जिसको डॉक्टर बनना है, वो उपदेश से लगन के साथ वो विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है। चाहे किसान हो, चाहे बॉर्डर में बैठे हमारा दिन रात सेवा करने वाला हमारा सैनिक हो, जो भी व्यक्ति कर्म करे वो गुरु के मत के अनुसार, माता पिता के आशीर्वाद के अनुसार अगर कोई कर्म करता है, वह मानो हमेशा सफलता प्राप्त करता है और अपने मुकाम की ओर प्रवेश करता है, और अपने साथ साथ अपने समाज को, घर परिवार को एक अच्छा विचार देता है, अच्छा चेतन, अच्छा ज्ञान देता है। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृतवाणी को मानव समाज को दिया, और मानव समाज को इस प्रकार से सोच ला करके अच्छा कर्म करने पर ही भलाई का काम करने के लिए बाबा जी ने इस अमृतवाणी को बोला है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी जी को विराम दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। कारण गड़बड़ है। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से चाहूंगा कि दोबारा इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब। जी सर, आज हमारा एपिसोड है, हम जैसा सोचेंगे वैसा बने। और हमारा विचार सकारात्मक विचार, यानी बीज जो बोते हैं वो शुद्ध विचार होना है, जो सभी की भलाई होती है और सभी की मांग बनी रहती है। ये विचार हमें प्रेम, ज्ञान, निस्वार्थता, विश्वास, सच्चा जीवन, धार्मिकता, खुशी, शांति, आनंद, सहयोग, अहिंसा, धैर्य, तीव्रता से भर देती है। इस संसार में सत्य के मार्ग पर चढ़ने के लिए
ये हमारी सकारात्मक विचार होती है, वो मुक्ति की ओर ले जाता है, कल्याण की ओर लेके जाता है। इसलिए संत कहते हैं, अगर हमें मुक्त होना है, कल्याण के रास्ते में जाना है, तो गुरुमुख बनना है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अगर नकारात्मक विचार बनी रहे तो हम दुख कष्ट, हमारा जीवन हमेशा कष्टों से भरा रहेगा। हमारे साथ, हमारे आसपास हमारे सहयोगी रहे, पत्नी, बच्चे, हमारे कारण वो भी प्रभावित होते रहेंगे। ऐसे करते करते हमारा जीवन जो है चौथापन या बुढ़ापे की स्थिति में आ जाते हैं। तो हमारे संत कहते हैं कि मैं इसको कविता के माध्यम से, छत्तीसगढ़ी कविता के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा। जी, स्वागत। आज आज आना होगेगा, कल जाना होगेगा, ये माटी के चोला पुराना होगेगा। आज आना होगेगा, कल जाना होगेगा, ये माटी के चोला पुराना होगेगा। बालकपन में खेल के बिताए, बालकपन में खेल के बिताए, खेल के बिताए, जवानी तेरिया संग माँ भुलाए, जवानी तेरिया संग माँ भुलाए, संग माँ भुलाए। दीवाना होगेगा, मस्ताना होगेगा, ये माटी के चोला पुराना होगेगा। तिसरपन नाती बेटा माँ गंवाए, तिसरपन नाती बेटा माँ गंवाए, कहाँ कहाँ ले पैसा कमाई, कहाँ कहाँ ले पैसा कमाई। तड़पना होगेगा, छटपटाना होगेगा, ये माटी को चोला पुराना होगेगा, ये माटी के चोला पुराना होगेगा। चौथापन जांगर गरुआगे, चौथापन जांगर गरुआगे, मन के दौरा कहाँ गवागे, मन के दौर कहाँ गवागे। सियाना होगेगा, पराना होगेगा, ये माटी के चोला पुराना होगेगा। आज आना होगेगा, कल जाना होगेगा, ये माटी के चोला पुराना होगेगा। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। बाबा विद्या शंकर जी। ऐसा है, जो हम सोचते हैं वैसा ही बनता है। ये तो हमको पूरा जानकारी है, लेकिन वास्तव में हम वही सोचे जो हमारे समाज को अच्छे विचार और संस्कार मिले, हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार और विचार मिले, ऐसा हम सोचे। जो ज्ञान की बात है हृदय के अंदर है, वो विस्फोटित होकर के समाज का काम आए। ऐसा विचार होना चाहिए कि बाबा गुरु घासीदास जी के अमृतवाणी, बाबा गुरु घासीदास के अमृतवाणी, गुरु नानक देव जी की अमृतवाणी
और समस्त सतनामी संतों की अमृतवाणी को आत्मसात कर हमें ऐसा अध्ययन करना चाहिए जो मानव समाज के लिए काम आए। जो हम सोच रहे हैं वो अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो, ऐसे कल्पना कर सोचना चाहिए जो सतनाम के संदेशों में खरा उतरे और मानव समाज का विकास हो। सतनाम। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ी जी, आज की इस परिचर्चा पर सारांश में संदर्भ में अपनी बातें कहें, फिर आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। पुनः सतनाम। बाबा जी जब सतनाम धर्म का प्रचार करते थे तो बाबा गुरु घासीदास है जो सतनाम धर्म प्रचार हित गुरु चावे दुर्देश लाखों लोग आए तहाँ हरत दर्द कलेश। बाबा जी जब जाते थे तो वहां पर 1000 2000 नहीं 10,000 लोग एकत्र हो जाते थे और बाबा जी उनके विचार को, उनके दुख दर्द को, कलेश को सुनते थे और दूर करते थे। बाबा जी प्रकाशते थे सत्य को। ऐसे ऐसे अमृत वाणी से उन्होंने अलग जगाया। उस एक एक वाणी जो बाबा गुरु घासीदास की जीवन का हर एक वाणी, हर एक जीवन दर्शन में मुक्ति है, विकास है और सत असत का परखने का गुण है। बाबा जी कहते थे घट घट माँ सतनाम मालिक, घट घट माँ सतनाम मालिक, आठों पहर समाए, उथली भाव भरे नहीं और गहरी देहु जमाए। तो कितना बड़ा शब्द लिखा है बाबा जी ने। घट घट माँ सतनाम मालिक, आठों पहर समाए और उथली भाव भरे नहीं, गहरी देहु जमाए। बाबा जी ने कहा कि उथली यानी छोटा सोच रखने से न तुम्हारा कोई काम सफल होगा, न तुम्हारा मुकाम मिलेगा, न तुम्हें मंजिल प्राप्त होगा, न तुम्हें पद की प्राप्ति होगी, न आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगा। हमेशा गहरी देहु जमाए, आपके सोच को गहरी देहु जमाए। बाबा जी मानव समाज को संतों से कहते थे कि गहरी सोच रखो, गहरी विचार रखो, गहरी चिंतन करो, चिंता मत करो, चिंता तुम्हें जला डालेगा, चिंतन करो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा कि अपना सोच को जैसे रखोगे वैसा मुकाम बनेगा। इसलिए बाबा जी ने कहा कि सोच अगर तुम्हारा सकारात्मक है, एक अच्छा है, लगन के साथ और विवेक के साथ, माता पिता गुरु के अनुसार, अगर माता पिता गुरु का बात नहीं मानेंगे तो हमारा विद्यार्थी पढ़ नहीं पाएगा, सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति माता पिता सिखा करके पढ़ने के लिए भेजता है और वह गुरु के आज्ञा का पालन करता है, वह विद्यार्थी परीक्षा में स्कूल में सफलता प्राप्त करता है, फर्स्ट क्लास पास होता है। इस प्रकार बाबा जी ने मानव समाज को और आने वाला पीढ़ी को विशेष करके अपनी अमृत वाणी से एक एक शब्द से जागृत किया है, चेतन किया है, कार्य को सफलता करने का एक कहा जाए मूल मंत्र दिया है। ऐसे शब्द का अगर चिंतन करके हम अगर हमारे बच्चों को संस्कारवान बनाते हैं, संस्कृति हमारी सभ्यता से अवगत कराते हैं, तो हमारा बच्चा, हमारे समाज के बच्चा, हमारा देश का बच्चा भारत ही नहीं, घर में नहीं, समाज ही नहीं, विश्व में सतनाम का अलग जगाएगा और सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए बाबा गुरु घासीदास की एक एक वाणी को, अमृत वाणी का विश्लेषण जरूरी है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ इस वाइस ऑफ बनौता चैनल को, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने बाबा जी के एक एक शब्द पर, उनकी कर्म पर, चेतन पर एक चिंतन। हम लोग चीटी के समान, चीटी अगर कोई पानी को पिएगा तालाब का तो कोई उसमें घटेगा नहीं, उस प्रकार हम लोग चीटी के समान बाबा जी के अमृत वाणी को एक चिंतन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। शोध नहीं कहा जाए, उसका तो बना बुना है, चिंतन कर रहे हैं, एक प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रकाश को अपने में जगाने का, दूसरे में जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य को हमारा वॉइस ऑफ मनौता चैनल कर रहा है, तो मैं इस चैनल को पुनः नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और मैं जल्दी जी की आवाज साफ नहीं आ रही बिल्कुल भी, थोड़ा ठीक करने की आवाज।
बाबा कमलेश जी हमारे साथ फिर से आ गए हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी प्रतिक्रिया आ जाए। जांगड़ी जी क्षमा चाहते हैं थोड़ा आपसे, समय भी हो चुका है। कमलेश दास जी बाबा। साहब सतनाम सतनाम। मनुष्य जैसा सोचता है वैसे कार्य करता है, वैसे बनता है। हर कुछ मनुष्य का भविष्य जो है उसकी सोच के ऊपर डिपेंड है, उसी पर निर्भर है। इसलिए कहा गया है कि छोटा कि बड़ा जो काम कीजिए, परंतु पूर्वत विचार लीजिए, बिना विचारे जो काम होगा कभी भी अच्छा परिणाम होगा। उसका कभी भी बिना सोचे विचारे अगर हम जो भी काम करेंगे, उसका परिणाम कभी भी जीवन में अच्छा नहीं होता है। हमारे संत महापुरुष जो है, वो हमेशा ध्यान में बैठ कर के सोचते रहते थे और उसी के अनुसार अपना जीवन दर्शन सिद्धांत निर्धारित करते थे और कार्य करते थे। गुरु घासीदास जी का जीवन दर्शन सिद्धांत हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने अपने मन में ये सोचा और जैसा सोचा वैसा ही समाज के सामने अपने को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। चाहे गुरु घासीदास जी रहे हों, चाहे जगजीवन दास साहब रहे हों, उनके अंदर समाज को उठाने की भावना थी। उनके अंदर समता की भावना थी कि हमारा समाज मानव समाज जो ऊँच-नीच का भेदभाव समाज में है, वो कैसे समाप्त हो। सभी संतों के जो सोच है, ये मानवतावादी सिद्धांत था। इसीलिए सब कुछ कार्य जो भी हुए, चाहे चाणक्य रहे हों, चाणक्य भी सोचते हैं कि एक अखंड राष्ट्र का हम निर्माण करेंगे और यही हमेशा सोचते रहते थे और उनकी सोच जो है, उनके कार्य के रूप में परिणत करके और चंद्रगुप्त जैसे महान पुरुष को एक महान सम्राट बना दिया। तो मनुष्य के सोच पर उसका जीवन और समाज का जीवन और राष्ट्र का जीवन पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। हम जैसे सोचते हैं, वैसे हम कार्य करते हैं और वैसे ही हमारा जीवन होता है। इसलिए कहा गया है संस्कृत में कि एकांकी चिंतयत नित्यम विभक्ते हिताम्ना। मनुष्य को हमेशा अ, एकांत में होकर के अपने बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सोच होना चाहिए कि हमारे समाज के लिए क्या हितकर है, हमारे लिए क्या हितकर है, हमारे राष्ट्र के लिए क्या हितकर है। यदि हमारे अंदर अगर सद्वृत्ति मन के ऊपर होगी तो हम अच्छे कार्य करेंगे। यदि हमारे अंदर मन के ऊपर असत वृत्त का प्रभाव होगा तो निश्चित हमसे गलत कार्य होंगे। तो हमको चाहिए कि हमेशा मन के ऊपर सद्वृत्त का ही प्रभाव रहे और हम जैसे सोचते हैं वैसे हम उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं और वही कार्य उसका जीवन होता है, वही कार्य उसका परिवार और समाज और राष्ट्र के लिए हितकर होता है। इसीलिए हमें सोच समझ करके ही कार्य करना चाहिए और मनुष्य जैसे सोचता है, वैसे ही कार्य करता है और वैसे ही बनता है। साहब सतनाम, सतनाम। जी, सतनाम। आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की जो 25 कड़ी थी, उसकी आज हमारी 23वीं कड़ी है। 2 कड़ी हम और पूरी करेंगे, उसके बाद में और भी संत महापुरुषों के विषय पर हम एपिसोड शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की ये परिचर्चा आपको अगर पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और आज के हमारे खास प्रोग्राम में जुड़े विद्याशंकर जी, राजेंद्र बंजारे साहब, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी और बाबा कमलेश दास जी जो कोटवा धाम से काफी प्रयास के बाद में उनकी प्रतिक्रिया हमें नेटवर्क के कारण मिल पाई है। तो मैं उनका विशेष आभार और उनका धन्यवाद करता हूँ कि साहब सतनाम। आम साहब की कृपा से वो आपकी प्रतिक्रिया पूरी हो पाई है। और आज की इस कड़ी को यहीं समाप्त करने से पहले जो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेघराज सिंह जी, जसबीर भाटिया साहब, कृपाल सिंह जी और ऐसे जो अमेरिका में रह करके भी हमारे इस चैनल को अपना कीमती समय प्रदान करने के लिए
अपना तन मन धन का सहयोग कर रहे हैं, उनका हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी के सभी विचारों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए पहल की गई है और फ़ेसबुक लाइव आज का ऐतिहासिक प्रोग्राम है। इसमें आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान किए हैं। उसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।